नम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BSc संग्राम में। उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते होंगे और अच्छे नंबर के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो हम लोग ले आए हैं आपको इंटरमीडिएट का, आपको फिजिक्स का VVI पेपर। और ये पेपर आप कर लिए तो समझिए आपका 35 नंबर जो है वो आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक केवल 35 अब 35 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करना है। ठीक है, और चुने हुए सभी विकल्पों को आपको चिन्हित कर अपने OMR आंसर शीट में रंजित करना है। ठीक है, एक गोल गोल आता है OMR शीट, उसमें फिल करना होता है, समझे? ऐसे ऐसे फिल करना पड़ता है, पूरा फिल कीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका आपका आंसर ये होगा कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिको फैराड का मात्रक क्या होता है? तो पिको फैराड का मात्रक आपको होता है C नंबर ऑप्शन, वैद्युत धारिता का। ठीक है, वैद्युत धारिता का। और अगला नंबर बढ़ते हैं। 14 वाट और 16 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? तो उसका ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 3:2 आपको 3:2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु के बने किसी मोलक चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? तो देखिए, इसका आंसर आपको होगा बी। आंसर होगा बी, आंसर अवमंदित। ठीक है, अब देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको ए, बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोटो सेल में आधारित है, फोटो सेल आधारित है। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 × 10⁻19। और इसका हम लोग ये करा लेंगे आगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दिष्टकारी की तरह। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति आपको अपवाही होती है। ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपको होगा ए, लाल का। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। जैसे आप देखिएगा रेलवे लाइन का जो सिग्नल होता है उसमें रेड कलर होता है, क्योंकि वो दिखाई देता है दूर से, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, B²/2μ0। और 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान होता है। तो इसका आपको होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, E0 का के पावर -1। अब आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो सक्रियता का
मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, AMU में। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है किसका डायोड का प्रतीक है, तो ये आपको है ए नंबर को आंसर, डायोड का। 16 नंबर का रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों में क्या होती है, तो इसमें देखना है कि आपको 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समान नहीं होती है, इसके समान नहीं होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एक सही मात्रक क्या होता है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। ई नोट का मात्रक होता है, ई नोट का मात्रक आपको ऑप्शन नंबर बी, FM के पावर -1 फैराडे मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, जब किसी ऑप्शन नंबर पहले सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, तो क्या होता है द्रव्यमान, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता बराबर होता है आपको सी नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सी नंबर -dV/dx। और 21 क्वेश्चन कह रहा है एक स्टैंड कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1/3 × 10⁻⁹। अब आगे बढ़ते हैं कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर आधारिता का मान क्या होता है, तो इसका 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको चांदी है। ठीक है, चांदी है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। स्वस्थ शरीर मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध होते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 50,000 ओम। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, V²/R, विभवांतर का स्क्वायर बटा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक फैराडे बराबर होता है, तो ये होता है आपको ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ठीक है, 96,500 कूलम। किसी विभव मापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 जूल कूलम इनवर्स। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो लाल रंग का मान कितना होता है, आपको सी होगा, 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बी होगा। ठीक है, V²/2 μ0। अब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अब देखिए क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी, A-Z। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 में कह रहा है कि आपको कि साइक्लोट्रॉन की कण के को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। लॉरेंज बल्ब का परिकलन करने के लिए सूत्र है
तो इसका सूत्र है आपको ये F इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू वी। ठीक है, अब देखिए 36 बोल रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरीय ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, अब चलिए ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम होता है, एमीटर। ठीक है, अब देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, 1/2 E0 E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। तो इसका क्या राशि होगा, इसका राशि होगा आपको ऑप्शन नंबर ए B²/2 μ0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायनोमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ट्रांसफर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। तो इसको आपको कहते हैं हम लोग ताम्र क्षय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एल आर परिपथ में शक्ति का गुणांक होता है। तो इसका गुणांक होता है आपको ऑप्शन नंबर सी। ये बी दिया है लेकिन ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, R/R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये आपको कह रहा है कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R का तथा RC का विमीय सूत्र है। तो इसका विमीय सूत्र होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, MLT 0, ये भी 0, समझे। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो इसका प्रकृति होती है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। आप देखिए 45, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कैथोड किरणों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है 46 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है। तो इसकी दिशा आपको होगी ऑप्शन नंबर डी, E/B के समांतर। ठीक है, और बीटा किरणों की विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किससे विक्षेपित होती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। आप देखिए 48 कह रहा है कि मिग्र मरीचिका का कारण है। तो इसका कारण है आपको, इसका कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसमें के किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हीरा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा को। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत वायु। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 53 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि
वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है आपको, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁻⁶। ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो इसमें बताना है 54 का ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर संलयन। ठीक है। चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है। अब लॉजिक गेट बताना है, तो लॉजिक गेट में ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, NAND, नैंड। अब दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है, तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझे। फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का क्या अर्थ होता है कि आपको इसका अर्थ होगा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। आप बोल रहा है आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है, तो इसका मान होता है आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा 0 और 1 के बीच। ठीक है। चलिए आप 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका बोल रहा है कि मोबिलिटी का SI मात्रक क्या होता है। मोबिलिटी का SI मात्रक होता है ए मीटर इंटू मीटर बाई न्यूटन। और अब 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 30 हर्ट्ज। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर डी, आभासी व उल्टा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते रहिए और इस पेपर को शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है। आप 61 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी एवं उल्टा। ठीक है। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो क्या आवश्यकता होती है, तो ये देख लेते हैं। तो उत्तर लेंस की। ठीक है। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, F0 ग्रेटर देन FE। अब चलिए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगार्क होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा गोलाकार, गोलाकार होगा। ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको कह रहा है दशमिक संख्या 8, 10 की द्विधारी संख्या होती है, तो इसका द्विधारी संख्या होगी आपको ऑप्शन नंबर 1, 1002। ठीक है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो इसका कारण आपको है ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिकरण। इसका कारण है व्यक्तिकरण। अब 68 नंबर क्वेश्चन, प्राकाशिक पथ बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये आपको अपवर्तनांक और गुने पथ की लंबाई। ठीक है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वो है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये देखना है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके बीच, 70 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहे। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है आपको दो डायोडों में। अब चलिए हमारा इसी के साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।